हर फैमिली के लिए एक बजट के अंदर आने वाली एक बाइक चाहिए थी उस टाइम पे। माइलेज भी अच्छा देने चाहिए थी, तो इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या देखते थे, एक बजट और दूसरा है माइलेज, उसी के बारे में ही ज़्यादा लोग सोचते थे। तो माइलेज के अंदर ये सबसे आगे निकल गई। 1 लीटर उस टाइम पे अगर यूज़ कर लेते थे तो 80 से 82 किलोमीटर आराम से निकाल लेती थी ये गाड़ी। और आज के टाइम पे देखा जाए, अगर इसका माइलेज पूछोगे तो लगभग 2007 से लेकर अभी आप देख सकते हैं कि 16 साढ़े 16 साल के ऊपर निकल चुके हैं। तो आज के टाइम पे इसका देखा जाए तो लगभग 66 से 65 के बीच में आराम से एवरेज आज भी निकल रहा है। अभी के टाइम पे अगर मैं ढूंढने चला जाऊँ एक 125 सेगमेंट सीसी के अंदर आने वाली एक बाइक, तो उसकी कॉस्टिंग लगभग कितना आएगी, 1 लाख रुपीज़ आराम से क्रॉस कर देगी। एक शोरूम तो अभी देखा जाए तो लगभग 80,000 85,000 तो एक शोरूम हो रही है इन जैसी गाड़ियों को, और ऊपर से वो BS6। अभी मैंने सोचा इसको क्यों रिस्टोर करवाने का, अगर मैं 1 लाख रुपीज़ उस गाड़ी के अंदर डाल लेता हूँ तो आगे जाके किस तरीके से मेरे को लगेगी वो गाड़ी। मेरे पास ऑलरेडी तो ये पड़ी हुई थी, एवरेज भी अच्छा दे रही थी, ना ही कोई ऐसी बड़ी मुश्किल थी इस गाड़ी के अंदर चलाने में। इसलिए मैंने इसको डिसीजन लिया रिस्टोर करवाने का। रिस्टोर करवाने के साथ में मैंने एक बजट बना लिया था, चाहे इसके मुझे 20,000 लगे, 15,000 लगे, 25,000 भी लग जाए, लेकिन इसको अभी रिस्टोर करवाना ही है। अच्छी बात है ना भाई, अभी मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ तो इस BS3 बाइक के अंदर सही है ना, मैं इसको रिस्टोर करवा दूँ। अभी बात करते हैं कि इसको रिस्टोरेशन किस तरीके से करवाया मैंने। देखो, इस रिस्टोरेशन तो पूरा आप देख सकते हैं, गाड़ी पूरी न्यू लुक रहेगी। न्यू लुक लगने का रीज़न यही है कि इसकी बॉडी किट हम लोगों ने बदल चुके हैं। नीचे का मडगार्ड आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर पूरी पीछे तक, मतलब टेल लाइट तक, पूरा मडगार्ड तक हम लोगों ने इसकी पूरी बॉडी किट बदल चुका हो। क्यों? क्योंकि देखो, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि अगर किसी गाड़ी की बॉडी किट मार्केट में मिलती है तो वो किस तरीके से मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आप अभी देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग शॉपकीपर्स रहते हैं ना, जो हम लोग ये बॉडी किट दे देंगे, वो बॉडी किट दे देंगे, उसके साथ ये दे देंगे, वो दे देंगे। इसके साथ उनकी बहुत सारी ऐसे वायरल हो जाती है चीज़ें। तो इसीलिए एक दिल्ली का एक डीलर था जिसके अंदर वो बॉडी किट तो दे ही रहा था, साथ में कैसे कि टैंक भी दे रहा था। टैंक उसमें दे रहा था, साथ में पेंटेड हुआ स्टिकरिंग अच्छा किया हुआ, और एक उसमें एक रीज़न था कि वो जो टैंक है वो न्यू नहीं था, वो यूज़ टैंक था, यूज़। तो मुझे किट लगभग, ये पूरी किट यहाँ पर पुणे के अंदर मंगाने तक मुझे लगभग 5,000 रुपये की पड़ी। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आया था नोट कर लीजिएगा। ये देख सकते हो कि आगे वाला मडगार्ड, पूरी हेडलाइट की, ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ हाउसिंग, ना कि हेडलाइट, हाँ, ये पूरी हाउसिंग आप देख रहे हो। ये उसके अंदर ये वाइज़र भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, दूसरा ये टैंक आप देख सकते हैं, ये पूरा टैंक, यहाँ से भी दिखाओ। ठीक है, ये वाला टैंक। दूसरा ये पूरे बैटरी पैनल। ठीक है, ये पूरे बैटरी पैनल के साथ में मिलने वाला ये क्रोम फिनिश गार्निश। ठीक है, ये भी उसके साथ मिल गया। और दूसरी चीज़ ये रही हमारी टेल पीछे की, मतलब ये वाला एक पोर्शन, ये वाला एक साइड, और ये दूसरा लॉक होने वाला। ये सब चीज़ें उस किट के अंदर आई हुई थी हमारा। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट्स इस गाड़ी के अंदर किस तरीके से क्या क्या रिस्टोरेशन हुआ है, वो सबसे बड़ी चीज़ आती है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा कि इसका इंजन अभी तक नहीं हुआ है। उस रिस्टोरेशन में इंजन का पार्ट नहीं हुआ था, ना हेड हुआ है, क्लच की हाउसिंग तक नहीं उसकी खुली, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर नहीं है। पहले आप वो चीज़ नोट कर लीजिएगा कि पार्ट मैंने किस तरीके से ऑर्डर किए। बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स भी मिले, और मुझे एक रिलेटिव्स के कॉन्टेक्ट के थ्रू मुझे एक शॉपकीपर का एड्रेस मिला। वो एक था, तो उसके अंदर मैंने पार्ट्स के लिए ऑर्डर लगाई, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स थे। ये देखो, चारों इंडिकेटर नए, सबसे पहले चारों इंडिकेटर नए, दोनों लीवर, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर। दूसरा ये दोनों मिरर्स के साथ में ये जो ग्रैब हैंडल्स देख रहे हो, ये ग्रैब हैंडल्स। ठीक है, ग्रैब हैंडल होने के साथ में ये पूरा मीटर कंसोल नया, एकदम न्यू मीटर कंसोल। वो सब चीज़ें इसके अंदर मैंने मंगाई। दूसरा ये पूरा लॉक सेट, 1, 2, 3 और 4, ये सब चीज़ों का एक ही लॉक सेट आता है।
जो मुझे उसी के अंदर पड़ा था। अभी मैं पूरी कॉस्टिंग एक सही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा हमारा चेन स्प्रॉकेट किट हमारा उसके अंदर आया। ये मेन स्टैंड, ये साइड स्टैंड, ये भी उसके अंदर आया। फुटरेस्ट, आगे का फुटरेस्ट का पूरा 1 सेट ही आता है, वो एक हो गया। पीछे के फुटरेस्ट हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ और भी कोई चीज़ें हैं जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या आया था। हाँ, दूसरा चीज़ जो मैंने बॉडी किट के अंदर बताया था ना कि बॉडी किट के अंदर सिर्फ टेल तक पार्ट आया था, तो टेल के पार्ट में ये जो पीछे का मडगार्ड आप देख रहे हो, ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। तो उसी पार्ट्स के अंदर मैंने इसको भी ऑर्डर लगाया, ये भी ऑर्डर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारा जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर टाइमिंग चेन बहुत टाइम से हम लोगों ने नहीं बदली करी थी। इन सब पार्ट को मैंने एक साथ ही ऑर्डर लगवाया। ऑर्डर लगाने के बाद में अब बात आती कि अभी इस सब चीज़ों को असेंबल कैसे करा जाए इस गाड़ी के अंदर वापस से रिस्टोरेशन के लिए। जो पुराने पार्ट्स थे तो वो मेरे पास अभी तक रखी हुई है, जैसे इसका पुराना टैंक हो गया, वाइज़र हो गया, हेडलाइट का वाइज़र हो गया, पूरा टेल हो गई, सब कुछ चीज़ें अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने अभी तक उसको कोई ऐसा फेंका नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो कैसे कि थोड़ा बहुत टूट चुका था, मतलब ऐसे टेल अगर देखे ना, टेल की माउंटिंग्स वगैरह टूट चुकी थी। टैंक पूरा तो इस पर यहाँ पर देख सकते हो, तो जो पुराना टैंक है यहाँ पे होल पड़ चुका था, उसको मैंने रिस्टोर करवाया था, तो वो ऐसे ही मेरे पास पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कैसे कि अभी सोचा था कि पार्ट्स ऑर्डर करूँगा, दूसरा इसकी बॉडी किट ऑर्डर कर दूँगा, और बाद में एक अच्छे मैकेनिक को, अच्छे ट्रस्टेड मैकेनिक को देख के उसको थोड़ा सा लेबर चार्ज दे के असेंबल करवा लूँगा। तो एक मेरे को भाई मिला जो मेरे दोस्त का था, उसका गैरेज के ऊपर वो बंदा था, बहुत अच्छी तरीके से उसने लगभग 1200 रुपये चार्ज करे थे। 1200 से लेकर 1000 रुपये तक उसने चार्ज करे थे इन सब चीज़ों को फिटिंग करने के लिए, विथ पार्ट और बॉडी किट साथ में। ये सब चीज़ें लगाने के बाद में, और पेंटिंग के बारे में अगर बात करो तो इस गाड़ी को पेंट क्या क्या चीज़ हुआ है, तो पेंट को देखो। पेंट इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई बड़ा पेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई चासी पूरी तरीके से खुली है, इंजन बाहर निकल चुके, पूरी चासी खाली कर चुके, ऐसा नहीं। सिर्फ नॉर्मल बॉडी किट जैसे उतरी, पूरी चैसी हमें नज़र आने लगी, उसको क्लीन कराया, पॉलिश पेपर मारा, और उसको सिर्फ स्प्रे कैंस के ऊपर से उसकी चैसी पेंट मारी, ये चैसिस पेंट मारी। हेड पिस्टन ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सेट को भी पेंट कराया थोड़ा सा घिस के। अब ये जो एग्जॉस्ट देख रहे हो ना, एग्जॉस्ट के ऊपर भी मैट ब्लैक मार दिया। आप कहेंगे कि भाई एलॉय व्हील्स क्यों नहीं आपने ये पेंट कराए, जो इसका जेन्युइन पेंट है ना वही रखना चाहता था। अगर मैं एलॉय पेंट कर देता तो मेरा बजट हाथ से बाहर निकल जाता। तो इन सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और इस गाड़ी को रिस्टोर करवाया। और उस पार्ट के अंदर एक और ऐड करना, जो पार्ट्स के लिए मैंने ऑर्डर लगाई थी, टेल लाइट और हेडलाइट, इन सब चीज़ों का भी एक इंक्लूड है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको एक ब्रीफ मिल चुका होगा, लगभग लेबर चार्ज 1200 से लेकर 1000 रुपये तक। और दूसरी चीज़, पार्ट हमारा पड़ा लगभग 5,500-6 हज़ार के बीच में। दूसरा हमारी बॉडी किट पड़ी एक 5,000, 5-6 लगभग पकड़ लो, एक सही तरीके से बजट 14,000 रुपये में ये गाड़ी मेरे को सही तरीके से रिस्टोर हो चुकी है। अभी इसका रिस्टोरेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि इसका जो आरसी है वो ख़त्म हो चुका है 15 साल के बाद। अभी इसको रजिस्ट्रेशन भी वापस से करवाना है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, दूसरा इंश्योरेंस, दूसरा पीयूसी, इन सब चीज़ों को मिला के लगभग मेरा 8,000 रुपये ऊपर लग रहा है। 8 से लगभग 7,000 रुपये ऊपर जा रहा है इसको पूरा सही तरीके से अभी रोड पे लीगल करवाने के लिए। ये तो पूरी रिस्टोर हो गई, अभी तो मैं ऐसे चला नहीं सकता इसको, तो अभी उसी प्रोसीजर में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे हम लोग रजिस्टर करवा लेंगे उसको मेन रोड की तरफ चलाने लगेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे ही चला रहे हैं, नॉर्मल घर के आसपास। तो फ़िलहाल के लिए अभी कैसे आपको लगी ये वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और साथ में कैसे रही आपको ये प्लैटिना की रिस्टोरेशन की बजट वाली एक वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।